हरे कृष्णा। मैं तरुण श्यामदास आप सभी भक्तों के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। और अब हम कृष्ण बुक के 40th चैप्टर को समझेंगे। हमने 39th चैप्टर में ये देखा था और ये समझा था कि किस प्रकार अक्रूर जी की वापसी यात्रा जब होती है वृंदावन से मथुरा, और जब वो भगवान कृष्ण और बलराम जी को ले जाते हैं अपने साथ रथ पे, तो उस समय किस प्रकार गोपियां अपना दुख प्रकट करती हैं और किस प्रकार से गोपियां उनका मार्ग रथ के आगे अवरुद्ध करने का प्रयास करती हैं और अपना भाव बताती हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा ना जाएं। और हमने गोपियों का भाव समझा था। उसके बाद जब उनका रथ आगे जाता है और जब यमुना में भगवान श्री कृष्ण और बलराम स्नान करके अपने रथ पे बैठते हैं, और जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना में जाते हैं, तो वहां वो भगवान के दर्शन करते हैं। रथ पे आते हैं तो रथ में दिखते हैं, नदी में जाते हैं वहां दिखते हैं, और फिर उन्हें भगवान श्री कृष्ण अपने नारायण चतुर्भुज रूप के दर्शन दिखाते हैं। अन्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नरों के समेत अक्रूर जी भगवान के दर्शन करते हैं और उनके दर्शन प्राप्त करके गदगद हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं और एक बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। वो स्तुति जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को करी, उनके दर्शन प्राप्त करके चतुर्भुज नारायण के रूप में, उसको हम इस 40th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अक्रूर जी द्वारा स्तुति। तो अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति करी: प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। आप ही मूल तथा अविनाशी मूर्ति श्री नारायण है। मैं आपको सादर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है तथा उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण हैं। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महत्त्व आदि आदि भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। भक्तों, हम कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अपनी भगवत गीता की कक्षा में। भूमि, जल, अग्नि, वायु, महतत्व, सब कुछ, सभी इंद्रियां, पंच महाभूत, सारे भौतिक तत्वों की उत्पत्ति का स्रोत भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से होती है, उनके सच्चित आनंद विग्रह से होती है। जीवों की, अब आगे क्या कहते हैं, जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्थ शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आपके शरीर से होती है। नथिंग इज इंडिपेंडेंट और सेपरेटेड फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। जीवात्माओं, मन, इंद्रियों के विषय तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके श्री विग्रह से। जो भी कुछ है भगवान से उत्पन्न होता है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। हम सब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। देखिए, भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जान पाते। तो हम जैसे सामान्य जीवों का तो कहना ही क्या। महान ऋषि मुनि योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं।
वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान में लगते हैं। यह क्रूर जी स्तुति कर रहे हैं भगवान जी की। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। 5 रात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना भी करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्र अनुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री भगवान नारायण ही हैं। ब्रह्मा शिव आदि देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार हैं। जैसे तमोगुण के अवतार शिव जी, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी, सतोगुण श्री विष्णु। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। अक्रूर जी ने यह भी कहा, यद्यपि देवताओं के भक्त के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं। देवताओं समेत उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल रहती हैं। कुछ सागर तक पहुंच जाती हैं और कुछ नहीं। इसी भांति इसी तरह देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। भक्तों, ये भागवत में वर्णित है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान तक वह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते। देवता अपने भक्तों की मनोकामनाएं श्री भगवान नारायण की अनुमति के अनुसार ही पूरा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जब देवताओं के उपासक को वस्तुत स्थिति का ज्ञान होता है, तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों न भगवान ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अक्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत, रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक ये जो भौतिक जगत है, ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधों तक सभी इन गुणों से प्रभावित हैं। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। इन त्रिगुण की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं। प्रिय भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण, सूर्य आपके नेत्र हैं, आकाश आपकी नाभि और दिशाएं आपके कान, गगन आपका शीश, देवता आपकी भुजाएं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं।
वायु और पवन आपकी शक्ति और स्फूर्ति हैं। समस्त वनस्पति और जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम हैं। मेघ आपके केश हैं। पर्वत आपकी अस्थियां और नख हैं। दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है। प्रजापति आपकी जनेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर्य है। हरिओम। हे भगवान, विभिन्न स्तर के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप में आश्रित हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा कोई आपको समझ नहीं सकता। जब ब्रह्मा और शिव जी जैसे देवादिदेव भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, तो बाकी लोगों का कहना ही क्या। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं। आपका जो दिव्य स्तर है, उसको एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है। अथवा आपको उदंबर फल की भांति जान सकते हैं, जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं, जब आप इस विश्व में प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ही होते हैं। अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यशगान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि आपके कितने अवतार और स्वरूप हैं। न ही कोई यह गिनती कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। कोई ये गिनती नहीं कर सकता कि भगवान के विराट रूप में कितने यूनिवर्सेस का अस्तित्व है। ब्रह्मांड, हमने ग्रह की बात नहीं करी, ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड हैं। यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूं। मधु और केटव नामक दो असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूं। मद्राचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छ अवतार को मेरा अनेकानेक नमन है, अनेकानेक नमन है। गर्भोदक सागर में जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह रूप में प्रकट हुए वराह अवतार को मेरा बारंबार बारंबार प्रणाम है। नरसिंह देव के रूप में प्रकट होने वाले और नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति से अपने भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोगों को अपने चरण कमलों के विस्तार से नाप लिया था। आपको मेरा नमन है। जगत के दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रावण आदि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूं। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वसुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। कितनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं अक्रूर जी। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभ्रमित करने वाले आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। आपको शत शत प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति मलेच्छ स्थिति कहलाती है। वैदिक विधि विधान के कार्य क्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति मलेच्छ कहलाती है। इस निंदनीय मलेच्छ स्थिति के स्तर पर आप पहुंचे। राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। ये कल्कि अवतार भगवान का कलयुग के अंत काल में होगा, जब सारी की सारी जनसंख्या मलेच्छ के स्तर पर होगी। पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे और भगवान का नाम लेने वाला शायद ही कोई होगा।
मलेच्छ की स्थिति मतलब वैदिक विधि विधान को लोग पूरी तरह भूल जाएंगे और वैदिक विधि विधानों का पालन बंद हो जाएगा और उसके स्तर से लोग नीचे गिर जाएंगे। प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत में सभी आपकी माया से बद्ध हैं। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मुंह के प्रभाव के अंतर्गत सकाम कर्म तथा उसके फल फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है। मैं भी इन्हीं बद्ध आत्माओं में से एक हूँ। अक्रूर जी कहते हैं, अपने घर, पत्नी, बच्चे, धन, संपत्ति पर अधिकार करने के कारण मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं स्वप्न जगत में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूं, ड्रीम वर्ल्ड में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि इन सब में से कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। मैं मूर्ख हूं जो सदा इन सबको नित्य तथा सत्य मानता हूं और सदैव ऐसे ही विचारों में लीन रहता हूं। ये मेरे भगवान, अपने मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर लिया है, जैसे यह भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदायी स्थितियों का मूल है। जीवन संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूं। इसी कारण मैं सदा द्वैतवाद में मग्न रहता हूं और दिव्य आनंद के सागर को के आपको भी भूल गया हूं। मैं आपके दिव्य संग से वंचित हूं। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूं जो जल से पोषित प्लांट वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में पानी ढूंढने जाता है। जल का पानी छोड़ के डेजर्ट में पानी ढूंढने जाने वाले प्लांट के समान हूं मैं। इतना मूर्ख हूं मैं। बद्ध आत्माएं तृष्णा को शांत करना चाहती हैं, किंतु वे ये नहीं जानती कि जल कहां से प्राप्त करें। वे उस स्थल को छोड़ देती हैं जहां वास्तव में जलाशय होता है और मरुस्थल में चली जाती हैं, वहां जल नहीं होता। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं सकाम कर्म तथा उसके फल की ओर आच्छादित और आकर्षित हूं। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। मेरे भगवान, भौतिक अस्तित्व की बद्ध स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता, किंतु किसी प्रकार मैं आपके पाद पद्यों के निकट आ गया हूं और मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतुकी दया समझता हूं। आप परम ईश्वर हैं, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूं कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो केवल आपकी ही अहेतुकी दया से वह आपके चरण कमलों के निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो जाता है। कब होता है ये? जब वो जीवात्मा जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और योग्यता प्राप्त कैसे करेगा? जब जीवात्मा भगवान से प्रेम करने का प्रयास करेगा, भक्ति करने का प्रयास करेगा, सेवा करने का प्रयास करेगा। अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, दंडवत, मेरे आराध्य, आपका अनंत दिव्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्ण समझ सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी भी हैं और परम शक्तिमान हैं। आपका परब्रह्म एक परम पुरुष हैं। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठा तथा परम नियंता हैं। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वसुदेव हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपकी प्रति पूर्णतः समर्पित हूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अक्रूर जी की इस स्तुति के साथ
40वां अध्याय अंत तो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस स्थिति में जो अक्रूर जी ने स्तुति करी और जिस प्रकार से उन्होंने भौतिक जीवात्माओं के बारे में वर्णन किया, वो स्थिति हमारी है, वो हमारी स्थिति है भक्तों। हम वास्तव में जलाशय को छोड़ के मरुस्थल में पानी ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम हम बद्धात्माएं इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि कैसे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवान को समझना और इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है। अभी भी हम इंद्रिय तृप्ति और भौतिक आसक्ति के अंदर आकृष्ट हैं। ये जो वर्णन किया ना अक्रूर जी ने, ये उनका वर्णन नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, नित्य सिद्ध हैं, भगवान ने स्वयं दर्शन दिए, उन्होंने अपनी परिस्थिति बता करके हमारी कलयुग के जीवों की परिस्थिति का वर्णन कर दिया। इसके साथ हम इस अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस अध्याय को अच्छे से समझें, पढ़ें। बहुत सुंदर स्तुति है भगवान की, अक्रूर जी की, और बहुत सारी अच्छी हमें इसमें जानकारी मिलती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।